हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों लोग आज बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसकी यूनिट्स के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि कैपेबल होता है चेंजिंग द बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसको मोशन में कर सकते हैं और मोशन में है तो इसको रेस्ट में कर सकते हैं। यानी फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि कैपेबल होता है चेंजिंग करने के लिए बॉडी की स्टेट। यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में और कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है, रेस्ट है तो मोशन में कर सकता है। इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। अगर हम बात करते हैं इसी एसआई यूनिट्स की तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और एसआई बेस यूनिट की बात करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर m इंटू ए। एम यहाँ पर मास हो जाएगा, मास को हम लोग यहाँ पे केजी ले सकते हैं और एक्सेलरेशन यानी हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से एसआई यूनिट बन जाती है इसकी केजी, बन जाती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं अदर यूनिट की। बात करें अदर यूनिट कौन कौन सी होती है तो फोर्स यूनिट होती है डाइन, पाउंड, पाउंड फोर्स, किप, किलो, पाउंड। कौन कौन सी यूनिट हो जाएगी, डाइन, पाउंड, पाउंड फोर्स, किप, किलो और पाउंड। फॉर्मूला हमने देख लिया L बराबर ma। और इसकी अगर हम डायमेंशन निकालते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि मास केजी m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं तो केजी हम मास को हम m से नोट करते हैं और डिस्टेंस को L से और टाइम को t से। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग LMT-2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि यूनिट क्या है। तो यूनिट आपको याद रखनी है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी डाइन, पाउंड, पाउंड फोर्स, किप और किलो पाउंड। तो इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, अगर हम और डिफिनेशन की बात करते हैं तो फोर्स एक है, क्या है, पुश है या पुल है। फोर्स क्या है, इज़ अ पुश या पुल। यहाँ पे डायग्राम सकते हैं, पुल भी है और यहाँ पर पुश भी है। यानी ये फोर्स इज़ अ पुश या पुल जो कि क्या करता है, दैट काउज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर या स्लोवर या स्टॉप या चेंज द डायरेक्शन या चेंज द साइज या शेप। तो आपने यहाँ पे देखा कि फोर्स जो है पुश भी है या पुल है, दैट काउज द ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं, स्लोवर कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज आउट कर सकते हैं या साइज़ या शेप में चेंज आउट कर सकते हैं। तो विदाउट फोर्स हम जो है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, विदाउट फोर्स नथिंग वुड एवर मूव। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा जो पर्सन है, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इसके तो आपको समझना है कि फोर्स कैसे लग रहा है। एंड इधर आगे हम देखते हैं डायग्राम, सेकंड डायग्राम में जो कि यहाँ पे एक मैग्नेट के थ्रू जो है वो मैग्नेट के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं इंट्रैक्शन। और यहाँ पर थर्ड में आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है टेबल के ऊपर और उस पर क्या इफेक्ट लग रहा है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा कि फोर्स क्या है, फोर्स इज़ अ पुश भी है, पुल भी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए। और फोर्स जो होती है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोर्स में क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको अगर हम उसको और समझने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पर्सन जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है किस तरह से चेंज आउट हो रही है। तो यानी फोर्स हम देखें तो फोर्स क्या है, अगर हम बात करें तो फोर्स क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स। तो फोर्स इज़ अ पुश या पुल, फोर्स एक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। देयर मे बी मैनी एग्जाम्पल फोर्स इन नेचर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वेट। थैंक्स फॉर शेयरिंग।